दोस्तों ज़ीरोधा एप्लीकेशन में अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है कोई भी ट्रेड पर तो आप कैसे लगा सकते हो, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि स्टॉप लॉस क्या होता है। तो दोस्तों स्टॉप लॉस वो चीज़ होती है जो आपके लॉस को लिमिट करता है। यानी कि क्या मतलब, जहां पर आप बहुत बड़ा लॉस ले सकते थे वहां पर आप छोटा सा लॉस देकर उसे आपका लिमिट सेट कर रहे हो, यानी कि आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझ लेते हैं, मान लो आपने कोई शेयर जो है वो 100 रुपीज़ पर बाय किया और आपने टारगेट लिया है लगभग 110 रुपये का। अब अगर आप कोई स्टॉप लॉस नहीं रखते हो तो ये 100 रुपीज़ का शेयर जो है वो 50 रुपीज़ तक भी आ सकता है, 70 रुपीज़ तक भी आ सकता है। यानी कि 30 से 40 रुपये वो गिर भी सकता है और 30 से 40 रुपये वो ऊपर की तरफ जा भी सकता है। पर अगर आपने 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दिया तो क्या आप कभी 30-40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लोगे? नहीं। आप क्या करोगे, जैसे ही आपका 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा आप उस शेयर से एग्जिट ले लोगे। तो जब कभी भी आप आपके लॉस को लिमिट करते हो स्टॉप लॉस की मदद से, उसे ही हम स्टॉप लॉस लगाना कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले हमें एक पोजीशन लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों पोजीशंस आप चाहे ऑप्शंस में लीजिए, फ्यूचर्स में लीजिए या स्टॉक्स में लीजिए, सब में स्टॉप लॉस लगाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो मैं आपको स्टॉक्स में स्टॉप लॉस लगा के दिखाऊंगा, पर अगर आपको ऑप्शंस में भी लगाना है तो सेम ही बटन से, सेम ही इंटरफेस से, सारा कुछ सेम ही रहने वाला है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले इस HDFC बैंक को जो है वो उसमें एक बाय ट्रेड ले लेते हैं। तो दोस्तों जिस किसी भी स्टॉक में आपको ट्रेड लेना है वो आप यहाँ पर डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो। मुझे HDFC बैंक में लेना है जो कि मेरे यहाँ पर सामने ही अवेलेबल है, तो उस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हम इसे बाय करेंगे। बाय पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब रेगुलर वाले सेक्शन में मैं आ गया हूँ और क्वांटिटी हम डिसाइड करेंगे। क्वांटिटी कितनी रखेंगे, 2 की क्वांटिटी मैंने रख ली है। इंट्राडे पर मैं इसे सेलेक्ट करूँगा क्योंकि हमें ट्रेडिंग पोजीशन लेनी है, लॉन्ग टर्म की पोजीशन नहीं लेनी है। इसे मैं मार्केट पर सेट कर सकता हूँ या लिमिट पर भी कर सकता हूँ। दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर मैं चाहता हूँ कि किसी स्पेसिफिक प्राइस पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो तो मैं फिर लिमिट पर सेट कर दूंगा, नहीं तो फिर मैं मार्केट पे भी सेट कर सकता हूँ ताकि मेरा जो ऑर्डर है वो मार्केट पर जो भी प्राइस चल रहा है उस पर एग्जीक्यूट हो जाए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे स्वाइप टू बाय जो है वो उस पर स्लाइड कर देंगे और पोजीशन ले लेंगे। पोजीशन चेक करने के लिए हम चलते हैं हमारे पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पर और पोजीशंस वाले सेक्शन पर। तो आप देख सकते हो ये जो HDFC बैंक की जो पोजीशन है उसके सामने MIS लिखा हुआ आ रहा है। तो ये जो MIS लिखा हुआ जब आता है वो हमारी इंट्राडे की पोजीशन होती है, और जो हमारी कैश की पोजीशन होती है जिसमें हमने डिलीवरी में या लॉन्ग टर्म में ट्रेड लिया है या हमने लॉन्ग टर्म के लिए जो शेयर्स लिए हैं वहाँ पर ऐसे होल्डिंग और CNC लिखा हुआ आता है। तो ये जो हमने HDFC में पोजीशन ली है अभी इसमें हमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, सिंपली एक बार इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एग्जिट पर आप जा सकते हो और ये यहाँ पर स्टॉप लॉस का बटन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ट्रिगर प्राइस आपको मिल जाती है। अब ट्रिगर प्राइस का क्या मतलब होता है दोस्तों, अब ये जो ट्रिगर प्राइस जो भी आप सेट करेंगे, जब तक ये ट्रिगर प्राइस आपका आ नहीं जाता है मार्केट में तब तक ये ऑर्डर आपका आपके ब्रोकर के पास रहता है, और जैसे ही आपका ट्रिगर प्राइस आ जाता है ब्रोकर ये ऑर्डर सेंड कर देता है एक्सचेंज को। जैसे ही आपका ऑर्डर एक्सचेंज के पास चले जाएगा और अगर ये आप एक लिमिट ऑर्डर सेंड करोगे तो फिर आपका पर्टिकुलर एग्जैक्टली वही प्राइस पे अगर ऑर्डर अवेलेबल हो तो उसी प्राइस पर एग्जीक्यूट होगा। अगर आपने मार्केट लगाया है तो जैसे ही आपका ट्रिगर प्राइस आ जाता है मार्केट में जो भी प्राइस अवेलेबल होगी वहाँ पर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ट्रिगर प्राइस सेट कर देते हैं। जैसे हमने 1727 के आसपास जो है वो यहाँ पर बाय किया था, तो स्टॉप लॉस हम लगाएंगे लगभग 1720 रुपीज़ के आसपास। तो उसके लिए पहले ये जो मार्केट पर सेट है इसे मैं लिमिट पर सेट करना चाहूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 1720 पर ही एग्जैक्टली जो है मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो। तो 1720 हमने एंटर कर लिया है। अब ट्रिगर प्राइस पे भी हम जो है वो 1720 सेट कर देंगे। या तो आप इसे सेम सेट करिए या तो ट्रिगर प्राइस को आप हल्का जो है वो ऊपर रख सकते हैं 10-20 पैसे से। जैसे मैं यहाँ पर 20 पैसे से ऊपर रख रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा ऊपर ट्रिगर प्राइस सेट कर दोगे तो कई बार क्या होता है, आपका ट्रिगर प्राइस हिट हो जाता है पर आपका ये वाला जो प्राइस है वो हिट नहीं होता, फिर आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है पर एग्जीक्यूट नहीं होता। तो ये अगर आपको अवॉइड करना है तो दोनों भी चीज़ें आप सेम डाल सकते हो, वरना हल्का 10-20 पैसे से आप इसे ऊपर रख सकते हो। अब हम स्वाइप टू सेल करेंगे और इसे क्लोज कर देंगे और ऑर्डर्स वाले सेक्शन पर आ जाएंगे ताकि हम देख सकें हमारा जो ऑर्डर है वो लगा है या नहीं। तो ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आ गए हैं। अब ओपन वाले सेक्शन में आ जाते हैं।
तो आप देख सकते हो ये जो हमने स्टॉप लॉस वाला जो ऑर्डर लगाया है वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब ट्रिगर आप देख सकते हो 1720 का जो है हमारा लिमिट बता रहा है और 1720.20 का जो है वो हमारा ट्रिगर प्राइस बता रहा है। अब ये जब ट्रिगर होगा तब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? ऑब्वियस सी बात है, आपने इंट्राडे में पोजीशन ली है तो ये एक ही दिन के लिए वैलिड रहने वाली है ये ऑर्डर। और 320 के पहले अगर आपका ये प्राइस नहीं आता है तो ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, काफ़ी लोगों को ये डाउट होता है कि क्या हम ज़ीरोधा में स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, तो दोस्तों ऑटोमेटिकली आप ट्रेल नहीं कर सकते पर मैन्युअली आप ट्रेल कर सकते हो। मैन्युअली कैसे ट्रेल करना है? तो सिंपली आप ये जो ऑर्डर लगाया था इस पर आ जाइए। आप जैसे आप देख सकते हो 1727 पे हमने बाई किया था। हम पोजीशंस वाले सेक्शन में आकर एक बार देख लेते हैं कि क्या हमें इसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो आप देख सकते हो जैसे ये थोड़ा अभी ग्रीन में चले गया है, मैं अब चाहता हूँ कि अब मैं 2 रुपये से मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर लेके चले जाऊँ। तो फिर से हम ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आएंगे और इस वाले ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। एक मॉडिफाई का बटन आपको मिल जाता है, उस पर आपको दबाना है। क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, या तो आपको पार्ट क्वांटिटी पर स्टॉप लॉस लगाना है या पूरी क्वांटिटी पर, ये भी टोटली आप पे डिपेंड करता है। इंट्राडे आपको चूज़ करना है और इसके बाद जब आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना होगा आप सिंपली क्या करोगे, ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस दोनों में चेंजेस करोगे। अब जैसे मैं अगर 2 रुपये से स्टॉप लॉस मेरा ऊपर कर देना चाहता हूँ तो 1720 से लेकर मैं अभी 1722 सेट कर दूंगा और इसके बाद ट्रिगर प्राइस जो मेरा रहेगा उसको मैं अभी 22.20 पे सेट कर दूंगा और फिर मॉडिफाई को स्वाइप कर दूंगा। अब ये सबमिट हो गया है। सबमिट होने के बाद आप देख सकते हो ये जो प्राइजेस है वो हमारे चेंज हो गए हैं। फिर से हम पोजीशन देख लेते हैं हमारी, तो आप देख सकते हो पहले 1 रुपये का प्रॉफिट शो कर रहा था, अभी 2 रुपये का हो गया है, यानी कि हमारा ट्रेड अभी सही डायरेक्शन में जा रहा है। आपको अगर फिर से ट्रेल करना है तो फिर से आप ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आ सकते हो। यहाँ पर फिर से आप इस पर क्लिक करके मॉडिफाई पर क्लिक कर दीजिए और फिर से 2 रुपये से ऊपर ट्रेल कर लीजिए। पर आपको ध्यान रखना है कि ये एक तो दोनों भी चीज़ें सेम रखिए या तो ट्रिगर प्राइस को हल्का थोड़ा ऊपर रखिए। अगर आपने ट्रिगर प्राइस नीचे सेट कर दी तो फिर आपका ऑर्डर जो है वो लगने ही नहीं वाला, तो ये आपको अवॉइड करना है। तो चलिए हमने ये भी कर लिया है। अब फिर से मॉडिफाई पर क्लिक कर देंगे और क्लोज कर देंगे। तो आप देख सकते हो ये फिर से हमारा मॉडिफाई हो गया है। पोर्टफोलियो में आएंगे, आप देख सकते हो हमारा जो ऑर्डर है वो अभी धीरे धीरे प्रॉफिट की तरफ जा रहा है। अगर आपको ये ऑर्डर इमीडिएटली एग्जिट करना है तो फिर आप इस पर यहाँ पर आके इसे एग्जिट भी कर सकते हो, पर ध्यान रहे आपका ये जो ऑर्डर है जो आपने स्टॉप लॉस में लगाया है ये जब तक आप खुद से कैंसिल नहीं करोगे तब तक ये कैंसिल नहीं होगा। तो अगर आपको वहाँ पर जाके पोजीशन में अगर ऑर्डर जो है वो आपकी या पोजीशन जो भी है उसे आप मैन्युअली एग्जिट कर देते हो, जैसे मैं यहाँ पर आके इसे एग्जिट कर देता हूँ, मैं सिंपली इसे मार्केट प्राइस पर एग्जिट कर रहा हूँ, तो आप देख लो ये जो ऑर्डर है वो कंप्लीट आपकी हो जाएगी। क्लोज में इसे कर देता हूँ। पर ऑर्डर्स वाले सेक्शन में अगर आप ओपन वाले सेक्शन में वापस से आ जाओगे तो आप देख पा रहे हो अभी भी आपका एक जो सेल वाला ऑर्डर है वो ऑन है, यानी कि अगर ये प्राइस आ जाता है तो आपका ये वाला ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर आपको इससे बचना है तो आपको ये ऑर्डर भी मैन्युअली पहले कैंसिल करना पड़ेगा। अगर आप ये वैसे ही छोड़ देते हो तो शायद आपको लॉस भी हो सकता है। तो आपको कैंसिल पर क्लिक करना है और यस पर दबा देना है ताकि ये ऑर्डर भी जो है आपका कैंसिल हो जाए। अब आप देख सकते हो ये भी जो पोजीशन है हमारी एग्जिट हो गई है और हमारे ऑर्डर्स वाले सेक्शन में भी कोई पेंडिंग ऑर्डर्स अभी तक या ओपन में ऑर्डर्स कोई भी नहीं है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ज़ीरोधा एप्लीकेशन में ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको डिलीवरी में कैसे स्टॉप लॉस लगाना है GTT की मदद से, ये अगर सीखना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हो और कोई डाउट आता है वो भी मुझसे पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।